आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे। तो पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको करा रहा था, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 27 आपको करा दिया था। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास तीन पार्टनर है, बी, पी एंड एल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। After the final account had been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. The interest on drawing of partners amount rupees 750, 540 and 300. Give necessary adjustment entry. कल जो आपको क्वेश्चन कराया था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। आज जो आपको क्वेश्चन कराया जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, हमने नहीं दिया। आप लोगों को कल भी बताया था कि क्वेश्चन के अंदर जो आपने कर दिया वो पहले करना है, जो करना था वो आपने करने। इंटरेस्ट ऑन जैसे प्रॉफिट आपने, बाकी में तो आप क्या करते हैं, खर्चों में आप जो करना था वो करते हैं, परंतु अगर आप इनकम का क्वेश्चन हो तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉफिट जो आपका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उसको दिखाना होता है। ठीक है जी। हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल करना पड़ेगा और उस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ऑलरेडी। तो किस प्रकार से प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसके लिए जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर जितने भी पार्टनर है बी, पी, एल और टोटल अमाउंट इन रुपीज। आपको पता होना चाहिए जो आपका, अगर आप इंटरेस्ट जो है ऑन ड्राइंग देते तो वो आपके पास ए को, बी को आप 750 देते, पी को आप 440 देते और एल को आप 300 देते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने जो होने वाला प्रॉफिट था उसको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट किया तो आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट जो हमेशा चार्ज किया जाता है, तो ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल जो प्रॉफिट था वो था जी 1519। 1590 को जो है आपने डिवाइड किया किस रेशियो में, 3:2:1 में। 3 और 2 5 और 1 6, अर्थात टोटल जो हुआ वो उसका 6 हुआ। 1590 को आपने डिवाइड किया 6 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपके पास आया 795। इसी प्रकार से आपने इसको 6 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 530। इसी प्रकार से जब आपने इसको 6 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 265। आपने प्रॉफिट को ऑलरेडी इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने पार्टनर से लेना था, अर्थात आपके पास आना चाहिए था, वो आपका था 750, बी का, पी का 540 और एल का जो था वो 300। इसका टोटल करेंगे तो आपके पास 1590। अगर आप नेट इफेक्ट की बात करें कि इसमें नेट इफेक्ट क्या हुआ, अगर इसमें से इसको घटाएं तो आपके पास आ जाइए 45 प्लस का, और अगर बात करें इसका तो ये आपके पास आया जी माइनस का 10 और ये माइनस का 35 और ये आज आपको नील। तो आप लोगों को बताया था कि अगर जो प्लस आता है उसको आपने क्रेडिट करना है और जो माइनस आया उसको आपने डेबिट करना है, और इसी प्रकार से ये भी माइनस में आया तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करके आपको बताता हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले आपने समझा कि आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया, अब एंट्री करने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस किया, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बोलता है, पार्ट्स एडजस्टमेंट में ये बोलता है कि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज करना था, बिजनेस ने चार्ज करना था, परंतु आपने चार्ज नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया कि प्रॉफिट को जो है ऑलरेडी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो किस रेशियो में किया, 3:2:1। आपको क्वेश्चन को करने से पहले एक स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि अगर तो खर्चों की बात हो तो खर्चे पहले लेते हैं, अगर इनकम की बात हो तो पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस प्रॉफिट को आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है
वो उनसे लिया नहीं है, बल्कि प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया उसको आपने 3:2:1 में किया, वो आपके पास आया 795, 530, 265 और टोटल हो गया जी आपका 1590। इस प्रकार से आपने इस प्रॉफिट को जो ऑलरेडी जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जो आपने चार्ज करना था, वो था 750, 540, 300। फिर आपने इसका प्लस माइनस किया, जो प्लस में आया उसको प्लस में लिखा, जो माइनस में आया उसको माइनस में लिखा। जो प्लस में आया उस पार्टनरशिप कैपिटल को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि अब आपको बता देता हूं कि इस बंदे से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उससे लेना था आपने 750, परंतु इसको जो है वो प्रॉफिट के रूप में ये दे दिया। तो इस प्रकार से जब इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जब जर्नल एंट्री की जाएगी, आपके पास 3 पार्टनर है, किसी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और किसी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिन पार्टनर ने गेन किया, गेन किसने किया, पी और एल ने, बीपीएल, पी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार से एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना जी, इसका 10, इसका 35 और टोटल हो गया आपका 45। बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 29, A and B agree to share profit as following. First rupees 20,000 to A, balance in the ratio 3:2, the profit for the year rupees 25,000, which has already been divided among the partners. The opening capital being A rupees 60,000 and B rupees 48,000. Interest on capital has been omitted from the books and is to be allowed 5% per annum. नेसेसरी जर्नल एंट्री आपने करनी है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ लें। इसके अंदर क्या हुआ कि आपने जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, 60,000 का 5% और 48,000 का 5%। ना वो ए को दिया ना बी को दिया, और आपने ऐसा करने से पहले प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो किस प्रकार से इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी कि हमारे पास ए और बी 2 पार्टनर थे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर ए का अमाउंट, फिर बी का और फिर टोटल। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% शुड हैव बीन क्रेडिटेड। कितना, 60,000 का 5%, आपका 3,000। कितना जी, 3,000। इसी प्रकार से आपका जो आपका 48,000 है उसका 5% आया 2,400। अगर इसका टोटल करेंगे तो ये आया 5,400। हमने प्रोविजन को पहले अपनाना है कि हमने प्रोविजन डीड में क्या बोला था कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हमने दे दिया हमने एडजस्टमेंट करने के लिए। इसके लिए हमने जो गलतियों का सुधार कर रहे हैं, उन गलतियों का सुधार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले शेयर इन प्रॉफिट। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 25,000, परंतु 25,000 में से 25,000 में से यदि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो वह प्रॉफिट कम होकर जो है वो आ जाता 19,600। कितना आ जाता, 19,600 रुपीज, 19,600 आ जाता। अब क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है, एज पर एग्रीमेंट लिखा है कि जो पहला 20,000 तक का प्रॉफिट है वो ए को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट 19,600 आया। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो है ए को मिलेगा। 19,600 जो है वो सारा का सारा ए को दिया जाएगा, बी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। एज पर एग्रीमेंट बी को कुछ नहीं मिलना चाहिए था, तो इसलिए हम इसका टोटल कर देंगे। ये भी आया आपका 19,600। फिर हम इनका टोटल करेंगे, ये आपके पास आया 22,600। फिर इसका टोटल करेंगे तो आया 2,400 और फिर इसका टोटल करेंगे तो आया 25,000। फिर आप क्या करेंगे जी कि आपने प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब आपने ये नहीं किया, जो करना था वो आपने एग्रीमेंट के अनुसार नहीं किया, बल्कि आपने क्या कर दिया जी कि प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 25,000।
टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 25,000 में तो हमारे पास टोटल था, परंतु बात ये आती है कि 25,000 में से आप लोगों को एग्रीमेंट में लिखा है कि आपने क्या किया होगा कि आपने 20,000 का पहला जो 20,000 है वो ए को दे दिया, पहला 20,000 आपने ए को दे दिया, तो इसको कुछ नहीं दिया और ये 20,000 यहाँ लिख दिया। और जो बाकी बैलेंस है एग्रीमेंट में लिखा है कि जो बाकी बैलेंस बचेगा उसको आपने 3:2 में देना है। बाकी बैलेंस कितना बचा 5,000, तो 5,000 को आपने 3:2 में देना है। तो जिसका 3:2 हुआ 3,000 और 2,000, उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इसका टोटल आया जी 23,000 और इसका टोटल आया जी 2,000 और टोटल आ गया जी आपका 25,000। तो उसके बाद अगर इसका नेट इफेक्ट निकालें ए माइनस बी, ए में से बी को घटा दें तो आपके पास ये आया जी 400 आया जी आपके पास ये माइनस का और ये आपके पास आया 400 प्लस का और नेट इफेक्ट यहाँ पर आप लिखेंगे नील। तो इसकी किसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा जिसका माइनस में है, इसी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और इसी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे इसकी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी वो आपको बताते हैं। तो यहाँ क्लियर सी हो गया आपको भी किस प्रकार से जो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो आपने नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट आपने कैसे निकाला मैंने आपको बताया कि जो चीज आपने करना था एग्रीमेंट के अनुसार पहले आपने वो किया, फिर एग्रीमेंट को आपने फॉलो नहीं किया था, जो आपने गलती से कर दिया वो किया, फिर आपने उसका नेट इफेक्ट देखा। नेट इफेक्ट देखने के बाद आपने देखा कि ए पार्टनर को जो है वो क्या हुआ था, गेन हुआ था 400 रुपए का। तो इसलिए जिसने पार्टनर ने गेन किया उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया और बी जिसको नुकसान हुआ 400 रुपए का उसी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जिसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री में आप क्या करते हैं जी वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास दो पार्टनर हैं ए और बी की आप एंट्री करेंगे तो किसी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, ए की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल जो है वो डेबिट की जाएगी कितने से 400 से और बी की कैपिटल भी जो है क्रेडिट की जाएगी 400 से। इसमें रिलेशन लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये था जी आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29 जिससे आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 30 पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है कि ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1 जनवरी 2015 देयर कैपिटल 50,000, 25,000 एंड 25,000। उनके बीच में एक एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है कि सी को जो है 1,500 पर मंथ जो है वो सैलरी दी जाएगी। पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल और द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 जो है वो 45,000 है, डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो क्लियर सी पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि आपने एग्रीमेंट को नहीं माना, आपने एग्रीमेंट के अनुसार ना तो सैलरी दी जो 1500 पर मंथ जो है वो सी को ही मिलनी थी और ना ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5% पर एनम और आपने प्रॉफिट को जो है वो शेयर करना था कैपिटल रेशियो में, पर आपने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोविजन। तो कैपिटल का जो रेशियो है वो आपको बता देते हैं, वो है आपका 2:1:1। कैपिटल का रेशियो है 2:1:1 क्योंकि 50,000 का और 25,000 और 25,000 का जो कैपिटल रेशियो आता है वो आता है 2:1:1। ये ध्यान रखें कि कैपिटल रेशियो में देना था परंतु आपने कैपिटल रेशियो को ना मानते हुए प्रॉफिट को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो गलती आपने करी उस गलती का सुधार करने के लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 30 एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएंगे, पर्टिकुलर ए अमाउंट और बी अमाउंट और सी अमाउंट और टोटल कर देंगे।
तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाएंगे। 50,000 का 5% होता है 2,500। इसी प्रकार से 25,000 का 5% होता है 1,250। इसी प्रकार से आपका 25,000 का 5% होता है 1,250। तो इस प्रकार से इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास आया 5,000। सबसे पहले आपने ए, बी और सी को जो है सबको जो है इंटरेस्ट दिया। जब आपने इंटरेस्ट दिया तो आपने ए को दिया 2,500, बी को दिया आपने 1,250, इसी प्रकार से सी को दिया आपने 1,250। ये क्या है 5%। 50,000 का 5%, 25,000 का 5% और टोटल आपके पास आया 5,000। उसके बाद आपने क्या किया, सी को सैलरी देनी थी। सी को सैलरी देनी थी 1500 रुपए पर मंथ। तो 1500 रुपए पर मंथ का मतलब है टोटल देनी थी आपने, ना ए को देनी थी ना बी को देनी थी, बल्कि सी को देनी थी 18,000। फिर आप 18,000 टोटल के कॉलम में भी लिख देंगे। उसके बाद अब आपने क्या किया, आपने गलती ये करी कि आपने जो प्रॉफिट था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि आपने करना क्या था कि इन खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया उसको 2:1:1 में देना था। तो हम अब दे देंगे, हम ठीक काम करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। तो हमने शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट 2:1:1 45,000 में से ये सारे खर्चे घटाए तो आपके पास आया 22,000। इस 22,000 को अर्थात आपके पास आया 22,000। इस 22,000 को आपने 2:1:1 में बांटना है, दैट इज 11,000, 5,500, 5,500। और इस प्रकार से आपने जो है अब इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपने देखा कि इसका टोटल आया 13,500 और इसका टोटल आपके पास आया 6,750 और इसका टोटल आया 24,750 और इसका टोटल आया 45,000। आपने ये करना था, आपने ये सारे काम नहीं किए, बल्कि आपने पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट को ना मानते हुए आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वल रेशियो में। दैट मीन्स कि 45,000 जो आपका टोटल था उसको आपने इक्वल में मार दिया, दैट इज 15,000 और 15,000 और टोटल हो गया आपके पास 45,000। और फिर आपने जो है नेट इफेक्ट दिखाया। नेट इफेक्ट आपके पास आया 13,500 में से 15,000 घटाया तो आपके पास आया 1,500। 6,750 में से 15,000 घटाया तो माइनस का आपके पास आया 8,250। और इसी प्रकार से आपने 24,750 में से 15,000 घटाया तो आपके पास प्लस का आया अर्थात 9,750 और आपने टोटल किया तो ये आपके पास आया नील। ये आपके पास आया नील, क्योंकि आप 45,000 में से 45,000 घटाएंगे तो आपके पास नील आएगा। किसको डेबिट करना है, जो आपका माइनस में आया। किसको डेबिट करना है, जो आपका माइनस में आया, बी और ए और बी। और किसको क्रेडिट करना है, सी को तो क्रेडिट करना है। तो इसके लिए किस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी वो भी आपको क्लियर होगी, जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री में आप एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे जी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस पार्टनर ने गेन किया उसी कैपिटल को डेबिट और जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ए की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 1,500 से और बी की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 8,250 से और जबकि सी की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा 9,750 से। तो बीइंग पार्टनर्स कैपिटल adjusted for interest on capital, salary and division of profit। तो इसकी रिलेशन लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल adjusted for interest on capital, salary and divisible profit।
तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये था आपका 31। X, Y and Z have omitted interest on capital for 3 years ended 31st December 2015. Their fixed capital on which interest is based were throughout X rupees 1 lakh, Y rupees 60,000 and Z rupees 40,000. Interest is to be allowed at 5% per annum. The profit sharing ratio 2013 का दिया है 1:2:2, 2014 का दिया है 3:1:1, 2015 का दिया है 4:5:1। ये बोलता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो भूल हुई वो क्या हुई कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3 साल का देना था, आपने नहीं दिया, बल्कि आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2013 में 1:2:2 और 2014 में 3:1:1 और 2015 में 4:5:1। आपने इसकी नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी। तो किस प्रकार से इसको किया, पहले आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% आपने लगाना है। तो 5% आपने लगाया तो आपके पास आया जी 1 लाख का 5% 5,000। इसी प्रकार से आपका 60,000 का 5% आया आपका 3,000 और 40,000 का 5% आया आपके पास 2,000। ये आपने देना था। चाहे बात करें 2013 की तो 2013 में भी इतना ही देना था आपने, अर्थात ये तो हमारे पास कैलकुलेट करके आया कि इसको हमने 2013 के सामने लिखना था। इस प्रकार 2014 में भी आपके पास जो आपने नहीं दिया 5,000, 3,000 और 2,000 और टोटल आपके पास आया 10,000। इसी प्रकार से आपने 2015 में भी जो है 5,000, 3,000 और 2,000, इस प्रकार से आपका टोटल जो आया आपका 10,000। और जब आपने इसका टोटल किया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने देना था 13, 14 और 15 में 15,000, 9,000 और 6,000 और जो टोटल आपका आज आपका 30,000। इस 30,000 के प्रॉफिट को आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और 2013 में कैसे किया होगा, 2014 में कैसे किया होगा, 2015 में कैसे किया होगा आपको बताया जाएगा। तो 10,000 का जो आपने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा 1:2:2। 1:2:2 का मतलब है कि अगर आप 10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 को 5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आया 2,000 एक्स का, वाई का आपके पास 4,000 और इसी प्रकार से जेड का भी आपके पास 4,000 आया। उसके बाद अगर 2014 की बात करें तो ये दिया आपने 3:1:1, दैट मीन्स कि 10,000 को फिर आपने डिवाइड किया 5 से और मल्टीप्लाई किया 3 से। तो 10,000 को आपने 5 से डिवाइड किया आया 2, तो 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6,000, 4,000 और 4,000। इसी प्रकार से 2015 में भी आपने 10,000 के प्रॉफिट को 4:5:1 में बांटा। तो 4:5:1 का मतलब है 4,000, 5,000 और 1,000। फिर आपने इसका टोटल किया कि टोटल प्रॉफिट आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये आपके पास आया 12,000। ये आपके अगला जो आपके पास आया 13,000। फिर आपके अगला जो आपने किया हुआ है आपके पास 9,000। आपका जो 2010 का है उसका प्रॉफिट जो आना चाहिए था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो आना चाहिए था आपके पास, वो आपका आना चाहिए था 6,000, 2,000 और 2,000। ये थोड़ा सी इसमें कैलकुलेशन में इस प्रकार से इसको आप करेंगे तो ये आपके पास आया 11,000 और ये भी आपके पास आया 7,000 और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आया 30,000। अगर आप नेट इफेक्ट की बात करें तो नेट इफेक्ट आपके पास आया, इसका जो है आपके पास 3,000, इसका आपके पास माइनस में 2,000 और इसका इफेक्ट देखें तो आपके पास आया माइनस में 1,000। ये आपके पास आया जी नील। 30,000 में से 30,000 कराया तो नील आया। वाई का करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने को बोला था, क्योंकि जिसकी कैपिटल जो है
जिसका बैलेंस माइनस में आया अर्थात उसने गेन किया होगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये आपके पास आया 2000 और इसी प्रकार से जेड को करेंगे आप 1000। अगर आप एक्स के करंट अकाउंट की बात करें तो आपके पास आया 3000। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट एडजस्टेड फॉर 3 years इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, पी क्यू एंड आर पार्टनर इन ए फर्म हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1:1। आफ्टर द अकाउंट क्लोज जब आपने किए उसके बाद 31 दिसंबर 2015 को इट वाज फाउंड दैट आपने अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था पार्टनर्स को, वो आपने नहीं दिया। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, लेना था, वो आपने नहीं लिया। पार्टनर को सैलरी आपने क्यू को देनी थी और कमीशन आर को देनी थी, वो भी आपने नहीं दी। ये बोलता है कि गिव जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एडजस्टमेंट द अबव ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड। कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब है करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:1 था। आपने अकाउंट क्लोज कर दिए। अकाउंट को क्लोज करने के बाद आपको पता लगा कि ना तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना पार्टनर को सैलरी दी, ना पार्टनर को कमीशन दी, ना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया, और बल्कि आपने इस प्रॉफिट को जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो करना था आपने 2:1:1 में। तो किस प्रकार से जो है इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाएगी, क्वेश्चन करते हैं। आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 60,000 का 10% आया 6,000, 40,000 का 10% आया 4,000, 50,000 का 10% आया 5,000, फिर इसका टोटल जो आपने किया आया आपका 15,000। फिर आपने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर ना तो पी को दी ना आर को दी बल्कि क्यू को दी, तो आपका ये आया जी 6,000 और इसका टोटल भी आपका 6,000 ही आएगा। उसके बाद आपने कमीशन दी, ना पी को दी ना क्यू को दी बल्कि आर को दी 7,000। फिर आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास 7,000 आया। फिर आपने इसका टोटल किया तो ये आपके पास आया 6,000, ये आपके पास आया 10,000 और ये आपके पास आया 12,000 और फिर आपने इसको टोटल किया तो ये आपके पास आया 28,000। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, उसको आपने लेस करना है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पी का 1,000, क्यू का भी 1,000 और आर का जो है वो 2,000 और ये टोटल हो गया जी 4,000। फिर आपने इसको घटाया, घटाने के बाद जो आपका लॉस होगा, क्योंकि खर्चों से हमेशा लॉस होता है, इनकम तो केवल मात्र 1,000 थी बिजनेस की, तो इसका आपने इसको माइनस किया तो ये आपके पास आया 5,000, ये आपके पास आया 9,000 और ये आपके पास आया 10,000 और जो आपका टोटल जो है वो 24,000 था आया। 24,000 को आपने 2:1:1 में बांटना है। तो 24,000 का 2:1:1 मतलब 24,000 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो आपके पास आया 6,000। 6,000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 12,000। ये आपके पास आया 6,000 और ये भी आपके पास आया 6,000 और टोटल आपके पास आया जी आपका 24,000। आपने नेट इफेक्ट देखा तो नेट इफेक्ट देखने के बाद पी जो है वो माइनस में आया 7,000, क्यू जो है वो 3,000 प्लस में आया, इसी प्रकार से आर भी जो है वो 3,000 प्लस में आया और ये आपके पास नहीं लाएगा। कैपिटल को डेबिट किया जाएगा किसकी, पी की, और कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा क्यू की और आर की। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से जी 7,000 से। इसी प्रकार से क्यू की कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा कितने से 3,000 से और आर की कैपिटल को भी क्रेडिट किया जाएगा 4,000 से। उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन है बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन इन प्रीवियस ईयर अकाउंट। तो इस प्रकार से जो इसकी नरेशन लिखी जाएगी। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 32।